हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज की ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की क्लास में हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का जो अदर मेथड है वो है हमारा बाय द यूज ऑफ ल्यूमिक्स रिएजेंट। लास्ट वीडियोज में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के एक मेथड की बात की थी जिसका नाम था एपॉक्सीडेशन, जो कि पर एसिड की सहायता से किया था। दूसरा जो मेथड है जिसे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ल्यूमिक्स रिएजेंट। What is the Lumix reagent? The Lumix reagent is the mixture of K1O4 and NaIO4. That means the mixture of potassium permanganate and sodium tetraiodate is called Lumix reagent, which is used for the oxidation of alkene. In Lumix reagent, NaIO4 aqueous solution is used and catalytic amount of K1O4 is used. That means K1O4 हम catalytic amount में लेते हैं और NaIO4 का हम aqueous solution लेते हैं, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा ल्यूमिक्स रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है। और वो ल्यूमिक्स रिएजेंट एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है। तो देखिए रिएक्शन होती कैसे है। जो K1O4 होता है ये पर हाइड्रोक्सिलेशन का वर्क करता है। पर हाइड्रोक्सिलेशन से मतलब है दो OH जोड़ता है और सिनडाइऑल का फॉर्मेशन करता है। सिनडाइऑल का मतलब ये हुआ कि दोनों ही OH जो ये जोड़ता है वो दोनों ही OH एक ही फेज से जोड़े जाते हैं उस एल्कीन के मॉलिक्यूल में। तो KMnO4 का जो यहाँ पर वर्क होता है वो पर हाइड्रोक्सिलेशन का है, और पर हाइड्रोक्सिलेशन से मतलब है कि वो सिनडाइऑल का फॉर्मेशन करता है। ये जो सोडियम टेट्रा आयोडेट है NaIO4 वो क्या करता है, जो सिनडाइऑल है उस सिनडाइऑल बॉन्ड का क्लीवेज करता है और उस बॉन्ड को क्लीव करके इसका किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए NaIO4 के साथ एक HiO4 परायोडिक एसिड होता है, ये दोनों, और एक होता है हमारा PbOAc का लेड टेट्रा एसीटेट, PbOAc का होल 4। ये तीनों रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइऑल में यूज लिए जाते हैं। 1,2-डाइऑल के यूज में लिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी डाइऑल के बीच का बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं और डाइऑल को तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोनिल में। यदि कार्बोनिल हो तो उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एसिड में, और यदि एसिड हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 और H2 में। कौन कौन से रिएजेंट, NaIO4, HiO4 और PbOAc का होल 4। तो जिसमें से NaIO4, HiO4 इस तीनों वर्कों को करता है, लेकिन NaIO4 दैट मींस सोडियम टेट्राआयोडेट की बात करें वो भी इस वर्क को यूज में करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो 1,2-डाइऑल जब हमारे फॉर्म हो जाते हैं तो उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोनिल में। तो जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन ल्यूमिक्स रिएजेंट से कराते हैं तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में ये KMnO4 जो होता है वह पर हाइड्रोक्सिलेशन का वर्क करता है, सिनडाइऑल का फॉर्मेशन करता है, और इस सिनडाइऑल के बॉन्ड को 1,2-डाइऑल को NaIO4 या सोडियम टेट्रा आयोडेट के द्वारा क्लीव किया जाता है, तोड़ दिया जाता है और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि KMnO4 जो हमारा है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इस KMnO4 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये कार्बोनिल के केस में यदि एल्डिहाइड बन रहा होता है उस एल्कीन से तो इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यदि कीटोन बन रहा होता है तो कीटोन का इजी गोइंग ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो वो KMnO4 भी नहीं कर पाता और वो क्या रहता है, कीटोन ही रहता है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ल्यूमिक्स रिएजेंट डिपेंड करता है कि एल्कीन किस तरीके की है। क्या हमारा प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बन रहा है, यदि एल्डिहाइड बनेगा तो KMnO4 की वजह से वो सॉल्यूशन में मेन प्रोडक्ट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। और यदि एल्कीन हमारी इस तरीके की है कि वो प्रोडक्ट ही सीधा कीटोन बन रहा है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, क्योंकि पर हाइड्रोक्सिलेशन का जो वर्क है, दो OH जोड़ने का वर्क है, सिनडाइऑल बनाने का वर्क है, वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा भी किया जाता है और OSO4 के द्वारा भी किया जाता है। यदि OSO4 के साथ NaIO4 को ले लिया जाए
तो OSO4 KMnO4 के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस कंडीशन में यदि OSO4 भी सिंडाइल बनाएगा और NaIO4 उन सिंडाइल के बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ करके उसे किस में कन्वर्ट करेगा, केवल जो रिएक्शन है वो केवल कार्बोनिल तक ही होती है। किसकी प्रेजेंस में? यदि हम OSO4 NaIO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एल्किन की, तो वो रिएक्शन यदि रीजेंट हमारा ये है तो रिएक्शन यहीं रुक जाती है। लेकिन यदि ल्यूमिक्स रीजेंट से हम एल्किन की रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन कार्बोनिल तो बनता ही बनता है प्रोडक्ट में, लेकिन कार्बोनिल यदि बना है और यदि बनने वाला कार्बोनिल एल्डिहाइड है तो वह सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि कीटोन है तो वह कीटोन की फॉर्म में रहता है, क्योंकि KMnO4 भी उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं वो पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग कराते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसे देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें ये आपको एसिमेट्रिक एल्कीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि इस एसिमेट्रिक एल्कीन का मुझे ऑक्सीडेशन कराना है और ल्यूमिक्स रिएजेंट की हेल्प से कराना है, तो देखिए ल्यूमिक्स रिएजेंट इसको क्या करेगा, KMnO4 पहले इस बॉन्ड को क्लीव करेगा और यहाँ पर सिंडाइल का फॉर्मेशन करेगा। दैट मींस पहले KMnO4 के साथ जब ये एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन यहाँ पर रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंडाइल हो जाएगा। तो यहाँ से ये H और ये CH3 और CH3 और CH3, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, KMnO4 से रिएक्शन होने से पैराहाइड्रोक्सिलेशन हो गया इस एल्कीन के डबल बॉन्ड का। अब NaIO4 मैंने ये कहा था ये 1,2-डाइऑल जो है इस बॉन्ड को क्लीव करता है, और इस बॉन्ड को जब क्लीव करेगा तो मैंने ये कहा कि 1,2-डाइऑल इधर और इधर यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करेगा, तो यहाँ से ये कार्बोनिल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करता है। आगे जब NaIO4 या HiO4 के साथ रिएक्शन होती है तो ये 1,2-डाइऑल आगे कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कार्बोनिल में यहां से कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा, CH3CHO, इधर वाला CH3CHO, ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे ही इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाए, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या अपने पास, उसके साथ साथ हमारा बन जाएगा क्या, एसीटोन, ठीक है। लेकिन यदि KMnO4 NaIO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो एल्डिहाइड जो बना है ये एल्डिहाइड सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि KMnO4 हमारे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आगे फर्दर KMnO4 की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड। दैट मींस 2 कार्बन का एसिड हमको ऑब्टेन हो जाएगा। तो फाइनली इस एल्कीन का, जो हमारी एसिमेट्रिक एल्कीन है, इसका एल्कीन का यदि हम ल्यूमिक्स रिएजेंट की सहायता से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको मिलेगा एसिड और दूसरा हमको मिलेगा एसीटोन, ठीक है। ये मैंने बताया। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनता, 2 मोल एसीटोन ही बनते। फॉर एग्जांपल अब मैं इसी रिएक्शन को ऐसे करता हूं। अब मैंने ये सिमेट्रिक एल्कीन ले ली, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर यदि सॉल्व करने का ट्राई करें तो यहां से देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, OH जुड़ेंगे, वो टूटेगा, इधर CH3CO CH3 CH3CO CH3। दैट मींस ये हुआ कि आप भी डायरेक्टली जस्ट लाइक ओजोनोलाइसिस इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, उस हिसाब से यहां पर कर सकते हैं। तो CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3 आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बना है इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एसिड आपका नहीं बनेगा। तो ये ल्यूमिक्स रिएजेंट डिपेंड करता है प्रोडक्ट हमारा एसिड प्लस कीटोन बनेगा या ओनली कीटोन बनेगा, डिपेंड करता है कि एल्कीन किस तरीके की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले एग्जांपल की। देखिए आप यहाँ पर मैंने दोनों ही रिएजेंट लिए हैं। यदि यहाँ पर इस एल्कीन पर KMnO4 NaIO4 रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ OH जुड़ेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ CHO और ये बनेगा CHO। लेकिन ये टूटेगा, OH बनेंगे, OH बनने की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर CHO बनेगा। लेकिन फिर आगे क्या होगा, आगे ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा इस KMnO4 की वजह से और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH और COOH। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑब्टेन होगा। लेकिन यदि इसी रिएक्शन इसी एल्कीन की रिएक्शन OSO4 NaIO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, चूंकि ये भी सिंडाइल बनाता है, पैराहाइड्रोक्सिलेशन करता है, इसके साथ कराई जाए तो देखिए ये भी 2 OH जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को खत्म करेगा और NaIO4 फिर तोड़ेगा। चूंकि ये इसके कंपैरिजन में वीक है
इसलिए ये यदि एल्डिहाइड भी बन रहा होता है तो उसे एल्डिहाइड में ही रखता है, दैट मीन्स फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो ये रिजियो सेलेक्टिविटी के लिए भी हम इस रिजेंट को यूज में ले सकते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि कोई भी एल्कीन है, उस एल्कीन का ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड स्टेज तक ही हो, एसिड तक नहीं हो, यदि हम ये चाहते हैं तो हम रिजेंट के रूप में फिर किसको काम में लेंगे, OSO4 NaIO4 को। यदि हम ये चाहते हैं कि किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन एसिड के रूप में हो जाए तो दैट मीन्स उस समय हम लिमिक्स रिजेंट को यूज में लेंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जहां पर ये रिएक्शन रुक गई थी, क्योंकि ये क्या करेगा, पहले स्टेप में ये वाला OSO4 संडाइऑल बनेगा ऐसे, और बाद में ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CHO बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये CHO बन जाएगा और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। आगे फर्दर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है वीक है इसके कंपैरिजन में, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होगा। यही काम यदि हम करना चाहें किसके साथ, ओजोनोलाइसिस O3 Me2S के साथ इसका ओजोनोलाइसिस करें तो भी रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो यही बनेगा। दैट मींस यहाँ पर मैं लिखूं O3 और Me2S के साथ यदि मैं कर दूं, अभी हम ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का एक मेथड होता है ओजोनोलाइसिस, वहां पर डबल बॉन्ड को तोड़ा जाता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। तो उस कंडीशन में यदि हम OSO4 NaIO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, O3 Me2S ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तब भी यही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन यदि इसी एल्कीन की रिएक्शन लिमिक्स रिजेंट के साथ करा रहे हैं तो उस स्थिति में लिमिक्स रिजेंट का जो KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उस कंपाउंड ये बनेगा तो सही, लेकिन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इस KMnO4 की वजह से फर्दर एसिड बना देगा। यदि कीटोन बन रहा होता तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है ये, इस वजह से प्रोडक्ट के रूप में हमको कीटोन ऑब्टेन हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेकर प्रोसेस की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन।